रीमा एक मध्यवर्गीय परिवार की होनहार लड़की थी। पढ़ाई में अव्वल, आत्मनिर्भर बनने का सपना उसकी आंखों में हमेशा चमकता रहता था। उसके माता-पिता उसकी मेहनत पर गर्व करते थे। रीमा का एक ही भाई था। रीमा का सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर काम करे और अपने परिवार को गर्व महसूस कराए। अपने माता-पिता का सहारा बने, अपने भाई के लिए एक प्रेरणादायक बहन बने। लेकिन समाज की परंपराओं के अनुसार उसकी शादी की बात भी होने लगी। रीमा अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन माता-पिता के दबाव में उसकी शादी राजीव नाम के एक व्यक्ति से कर दी गई। राजीव एक अच्छे घर से था, लेकिन उसकी सोच बहुत रूढ़िवादी थी। वो अच्छा खासा पैसा कमाता था, अच्छी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन फिर भी उसकी सोच में बहुत फर्क था। उसे पसंद नहीं था कि महिलाएं घर के बाहर काम करें। शादी के बाद रीमा को लगा कि उसके सपने खत्म हो गए हैं। राजीव के घर में हर चीज के लिए नियम थे। महिलाएं घर पर रहें, समाज में ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है, पति के बिना कोई फैसला मत लो, कहीं जाना है तो सास ससुर बहन सबसे पूछ कर जाएं, ज़्यादा इधर उधर घूमना अच्छा नहीं होता है, अकेले जाना ठीक नहीं है, पति के बिना कोई फैसला मत लेना जैसे बातें रीमा के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थीं। धीरे धीरे रीमा का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगा। उसके सपने धुंधले होने लगे और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी शादी उसके लिए सजा बन गई है। उसे कोई भी सहारा नहीं देने वाला था, उसका कोई भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाला नहीं था। रीमा अपनी ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह घर के काम काजों में उलझ गई थी। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि उसे अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। तभी एक दिन रीमा की एक पुरानी दोस्त नेहा उससे मिलने आई। नेहा ने देखा कि रीमा पहले जैसी आत्मविश्वासी और खुश मिजाज नहीं रही। उसने रीमा को समझाया कि सपनों को पूरा करने के लिए हालातों को मात दे सकती है और वो घर में रहकर के भी, घर के कामकाज करते हुए भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकती है। जब भी तू अपने कामों से फुर्सत हो तब अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती है और अपने सपने को पूरा भी कर सकती है। रीमा को नेहा की बात अच्छी लगी और उसने उस पर गौर किया। एक दिन रीमा ने चुपके से अपना लैपटॉप निकाला और अपने खाली समय में पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे रीमा ने अपने हुनर को निखारा और उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया। उसने अपने ऑनलाइन फीलिंग्स के जरिए काम करना भी शुरू कर दिया। उसके काम को सराहा जाने लगा और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उसे अपने लिए काम करने का प्रस्ताव दिया। रीमा के आत्मविश्वास ने उसे राजीव के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत दी। उसने राजीव को समझाया कि उसका काम सिर्फ उसकी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि इससे वह परिवार को भी बेहतर जीवन दे सकती है। रीमा की काफ़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे राजीव को एहसास हुआ कि रीमा की मेहनत उसके भविष्य के लिए फायदेमंद है। उसने रीमा का साथ देना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में रीमा ने खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर दिया। उसकी कमाई
राजीव से ज़्यादा भी थी। उसने इतनी इनकम पाना शुरू कर दिया कि उसे घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो रीमा अकेले ही अपने पूरे परिवार का खर्च उठा सकती थी। उसकी इनकम राजीव से कई गुना ज़्यादा आती थी। उसकी कहानी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। रीमा की शादी जो कभी सजा लगती थी, आज वही उसके लिए संघर्ष और सफलता की कहानी का आधार बन गई थी। इस कहानी से हम यह सीखते हैं, जब हालात विपरीत हों तो हार मानने की बजाय अपने अंदर के जज्बे को पहचानें। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। हमें मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए और अपने को हार नहीं माननी चाहिए। हमें मुश्किलों का सामना करते हुए उसे पार करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखना चाहिए। अगर इंसान के अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो वह किसी भी मुश्किल कार्य को कर सकता है। अगर इंसान मुश्किलों के आगे झुक जाता है तो वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। हमेशा हर किसी को ये याद रखना चाहिए कि हर कठिन रास्ते के आगे जीत का ताज होता है। इंसान तभी जीत पा सकता है जब वह मुश्किल रास्तों से गुजर कर आगे बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।